एग्जाम्पल नंबर 4 जो जर्नल एंट्री का था एकदम स्लो लिया, क्योंकि आगे के सभी चैप्टर में बाद में जर्नल एंट्री आएंगी तो उसमें आपको परेशानी ना हो। अब कुछ लोगों को मैंने बोला था कि भाई 5वां वॉल्यूम करके देते, 4-5 लोगों ने किया, बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जैसा। मेरा बोलना ये है आप करेंगे तो कैसा। और एक बात ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट चीज, जर्नल एंट्री में ये जर्नल एंट्री को इम्पोर्टेंट है, ये जर्नल एंट्री को इम्पोर्टेंट है। ये जो अपने लेजर कर रहे हैं ये वर्किंग नोट है। ये वर्किंग नोट में सिर्फ अपने को आंकड़े लिखना है, बाकी की एंट्रीज यहां लिखने का नहीं है। क्योंकि 5 नंबर के होमवर्क में आप लोगों ने इसमें भी एंट्री किया, इसमें पूरी एंट्री नहीं करना, सिर्फ अमाउंट बिल्डअप करना है, ओनली अमाउंट। वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है, मेन पार्ट है। अब पहली चीज, जर्नल एंट्री में पहला पॉइंट ध्यान में रखना, ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं होती, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री होती। जर्नल एंट्री में पहला पॉइंट ध्यान में रख, कौन था? ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं होती, क्लोजिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री होती है। तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होती सी लेजर में, जिस तरीके से ओपनिंग बैलेंस की एंट्री अपन लेजर में करते उसी तरह ओपनिंग बैलेंस की एंट्री लेजर में कर लेना। चल ध्यान दे, पॉम्पलेट में, पॉम्पलेट पे देखो, कैपिटल, कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहाँ आ जाती है? क्रेडिट में, क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस 30,000, 25,000 और 20,000। 30,000, 25,000, 20,000। उसके बाद में रोहन्स लोन, रोहन्स लोन ट्रांसफर टू रोहन्स लोन अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस 15,000। एसेट साइड में कैश एट बैंक दिया, बैंक ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस 4,000। ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं होती, ओपनिंग बैलेंस तुमको लेजर में लिखना है, जिस तरीके से उन्होंने बाकी प्रॉब्लम में लिखा उस तरीके से। हो गया पहला पार्ट। अब बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम करते वक्त इसकी होती जर्नल एंट्री। बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम करते वक्त उसकी क्या होती? जर्नल एंट्री होती। क्या होती? जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री कैसे करेगा तू? लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करेगा तू? डेबिट। और जिसको ट्रांसफर बोला उसका अकाउंट क्या करेगा? क्रेडिट। बोल क्या बोला हमने? लायबिलिटी की एंट्री क्या करेगा? डेबिट। और जिसको ट्रांसफर करने को बोला उसका अकाउंट क्या करेगा? क्रेडिट। देख, लायबिलिटी में रिजर्व ऑफ फंड क्या होंगी एंट्री? रिजर्व ऑफ फंड अकाउंट डेबिट। देख पहली एंट्री रिजर्व ऑफ फंड अकाउंट डेबिट,
रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 10,000। रिजर्व फंड क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहाँ पे होती है? कैपिटल अकाउंट को। कहाँ ट्रांसफर होती है? कैपिटल अकाउंट को। इसलिए रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर कितने? 3। कौन? मोहन, रोहन आणि करण। इसलिए रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, करण कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये 10,000 रुपए तीनों पार्टनर, ये 10,000 रुपए तीनों पार्टनर में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। 10,000 मल्टीप्लाई 5/10, 3/10, 2/10। रेशियो देवर 5:3:2, 5/8 एक 10 पे का एक 0 कैंसिल, 10,000 का 0 कैंसिल। 1,000 मल्टीप्लाई 5, 5,000। 3,000 मल्टीप्लाई 3,000। 2, 1,000 मल्टीप्लाई 2, 2। बी इंटरनल लायबिलिटी transfer to the real interlevel transfer to the partners capital account। अब देख लायबिलिटी में क्या बचा? क्रेडिटर्स, बीस पेबल। एसेट में देख बुक डेब्ट, बुक डेब्ट को ही दूसरा नाम है, ख्याल में रखना, डेटर्स। बुक डेब्ट को ही दूसरा नाम क्या है? डेटर्स, ध्यान में रखना। बुक डेब्ट को दूसरा नाम क्या है? डेटर्स। डेटर्स में से एक ही एंट्री माइनस होती, आरडीडी, प्रोविजन फॉर बॅड डेट म्हणजेच आरडीडी। साइड माइनस है, इसका मतलब वो एंट्री अपोजिट साइड की है, बराबर है। तो लायबिलिटी में कितनी एंट्री है? 3। कौन कौन थी? आरडीडी, क्रेडिटर्स और बीस पेबल। जर्नल एंट्री बनाना। लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करेगा तो? डेबिट। इसलिए आरडीडी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बीस पेबल अकाउंट डेबिट। देख एंट्री नंबर 2, आरडीडी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बीस पेबल अकाउंट डेबिट। टू, ये है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर कहाँ पे होती? रियलाइजेशन अकाउंट को। इसलिए आरडीडी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बीस पेबल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन, ये होगा तीनों गुण 27 × 3 30, 40, 40 × 3 43,000। बी external liability transfer to the realization account।
गया। अब एसेट में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी, कैपिटल अकाउंट। यहां जर्नल एंट्री बनाना है। जर्नल एंट्री कैसी बनेगी, एसेट साइड की एंट्री क्या करेगा तू, क्रेडिट। लायबिलिटी की एंट्री क्या करना है, डेबिट। एसेट की एंट्री क्या करना है, क्रेडिट। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री नंबर 3, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, करन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 6000 रुपए है। ये 6000 आपको तीनों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। क्या आएगा, 6000 मल्टीप्लाई 5/10, 3/10, 2/10। 10 पे का 0 कैंसिल, 10 पे का 10 0, 7 30, 3000, 37 18, 1800, 12 1200। नरेशन वही आएगा ऊपर का ही, बी इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 3 एंट्री हो गई। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जगह नहीं इसलिए इसकी पोस्टिंग डायरेक्ट लेजर में कर देंगे। बोल, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ अपने को अमाउंट लिखना है, 5000, 3000 और 2000। इसको कोई नाम यहां देने का नहीं है, सिर्फ अमाउंट लिखना है, ध्यान में रखना। एंट्री नंबर 2, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ लिखना है 43,000। उसके नाम वगैरह यहां कुछ लिखने का नहीं है, सिर्फ अमाउंट। एंट्री नंबर 3 में कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में सिर्फ अमाउंट लिखना है 3000, 1800 और 1200। हो गया। अब देखो एंट्री नंबर 4, रौनक एंट्री नंबर 4, अब
बॅलन्स शीट के ॲसेट में क्या बचा? बुक डेप्ट म्हणजेच डेटर, अनसोल्ड गुड्स म्हणजेच क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बोल। एसेट साइड की एंट्री क्या करना है? क्रेडिट लिख देता, बुक डेप्ट अकाउंट क्रेडिट, अनसोल्ड गुड्स अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। चल ध्यान दे, और ये बैलेंस शीट में बची हुई सबके सब एंट्रीज कहाँ जाती? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए बुक डेप्ट अकाउंट क्रेडिट, अनसोल्ड गुड्स अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बुक डेप्ट अकाउंट क्रेडिट, अनसोल्ड गुड्स अकाउंट क्रेडिट, अब डेबिट में क्या होगा? ये सब की टोटल सन 7 13 3 0 1 तरने पर 8 परसेंट 3 13 1 लाख बी remaining all the asset transfer to the realization account. ये 4 एंट्री हो गई तुम्हारी पूरे बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम। अब देखो ये ले जाकर पोस्टिंग करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, इसलिए रियलाइजेशन में सिर्फ 1,33,000 ही आएंगे, कि बाकी की डिटेल्स यहां लिखने का नहीं है। ये बात है।